हाँ तो भाई आज पाए तीसरे दिन भी तशकीन में ही है। हमारा प्लान था बुखारा जाने का, मगर हुआ यह है कि कल रात को मौसम काफ़ी बिगड़ गया था यहाँ का। और अभी भी देखो भाई पीछे बादल कैसे हैं, बारिश हो रही है, एकदम ठंड अचानक से काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे ना। तो फिर हम थोड़ा रुक गए कि भाई नहीं, मौसम ख़राब है, रास्ते में दिक्कत ना हो जाए कुछ। तो हमने थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिया। अब आज हम प्लान कर रहे थे कि अभी मॉर्निंग में अगर ठीक होता सिटी टूर करते, तो अभी बारिश भी तेज़ है, धूप भी हो रखी है मतलब। तो हम प्लान कर रहे हैं कि भाई इस धूप में अगर बारिश ऐसे ही रही, मतलब अभी बहुत हल्की है, तो हम आराम से सिटी टूर कर लेंगे। और बारिश वारिश होती है देखते हैं भाई, कुछ जुगाड़, कुछ रेन कोट वगैरह कुछ ऐसा मिले तो हम फिर घूमते हैं, सिटी टूर करेंगे आज। फिर वही सेम प्लान है, फिर आज नाइट में हम निकलेंगे बुखारा के लिए। कल तो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाई थी, मौसम ज़्यादा ही बिगड़ गया था। बाकी भाई अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश होने के बाद से ना ठंडक बढ़ गई है। मौसम हो गया एकदम साफ़। अभी बज रहे हैं लगभग 12, इंडिया के 12:30 बज रहे होंगे तकरीबन। और भाई देखो अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, सारा गीला पड़ा हुआ था। अब आ गई तेज़ धूप, मौसम अभी भी बहुत ठंडा है, हवा बहुत ठंडी चल रही है, मगर भाई एकदम क्लीन हो गया सारा, आसमान साफ़ है अब तो अब बस निकल रहे हैं घूमने के लिए। बाजार जाने के लिए हमने कैब बुक करी थी, इसका मतलब जबरदस्त। तो भाई ने भाई देखो इंडियन सॉन्ग बजा रखे हैं गाड़ी में, इंडियन सॉन्ग बहुत चलते हैं यहाँ पे। फुल वाइब में चल रहा है भाई गाड़ी। भाई देखो धीरे धीरे हेरिटेज वाली वाइब आने लगी है, जैसे वाले रोड इसी तरीके से बना रखे पुराने स्ट्रक्चर के ना, जो बिल्डिंग्स हैं इसी तरीके। यहाँ से अब जाके मेरे को दिखी है उज्बेकिस्तान वाली जो वाइब है ना, मुई मुबारक लाइब्रेरी। मदरसा टाइप का है लेकिन वो बना काफ़ी अच्छे से उसमें रखा है, तो हम सोच रहे हैं वहाँ होते हुए जाएँ। ये देखो ये है मुई मुबारक लाइब्रेरी या मदरसा कह लो, जहाँ पे काफ़ी बड़ा मदरसा है और काफ़ी पुराना है। और यहाँ पे देखो भाई अलग तरीके की वाइब बना रखी है भाई पूरी ना, पूरा पुराना ओल्ड हेरिटेज। और तो पतंगे वगैरह उड़ा रहे हैं भाई। भाई मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है यहाँ तो। आज वैसे सुबह बारिश हुई थी, ठंडा मौसम है। अरे भाई सारे पतंग उड़ाने में लगे पड़े हैं, देखो सब पे चील वाली पतंग ले रखी है छोटे छोटे बालकों ने, और उड़ा रखी है। एक अपना भाई आ रहा है, और बाकी भाई देखो काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, इसकी डिटेलिंग देखो भाई कर। ये देखो भाई ये मदरसा है, इसका नाम है मुई मुबारक मदरसा, और वैसे मुई मुबारक लाइब्रेरी। बस इतना ही है जो भी है, मगर यहाँ पे बंदे एंजॉय करने आ रखे हैं पूरे अच्छे तरीके से ना। उस साइड शायद से सीढ़ियाँ बन रही है एंट्री के लिए। अभी अपने को ये नहीं पता कि भाई फ्री है कि टिकट है, क्या सीन है इधर का। भाई जाने लग रहे हैं सारे, अभी चल के देखते हैं कि क्या है इधर का एंट्री के लिए, ये अंदर जाने देंगे कि नहीं। ये लिखा भी हुआ है म्यूज़ियम, मतलब वही है कुल मिला के लाइब्रेरी है एक, वही मदरसे की जो सारी बुक्स वगैरह है मेरे ख्याल से वही रखी होंगी, और म्यूज़ियम टाइप का बना रखा है। वही कुछ सिंबल बना रखा है, एक काफ़ी बड़े साइज़ का है सिंबल सा है कुछ इनका। ये वही साइड से है ये लाइब्रेरी का गेट, और ये काफ़ी बड़े साइज़ का सिंबल है एक। और भाई डिटेलिंग देखो भाई, मुई मुबारक लाइब्रेरी से। और हम पैदल ही निकल रहे हैं चोरसू बाज़ार की तरफ। अब यहाँ से तकरीबन होगा 2-2.5 किलोमीटर।
क्योंकि भाई अगर टैक्सी वैक्सी बुक करेंगे काफ़ी बाहर को जाना पड़ेगा, वैसे भी मेरा चलने के बाद वहाँ से चलना पड़ेगा। तो फिर हमने वही सोचा उससे अच्छा तो भाई वेट करेंगे टैक्सी का 5-7 मिनट, तो उसके बाद बाहर भी निकलेंगे। तो फिर इतने से अच्छा तो भाई 2 किलोमीटर चल ही लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट में, 15-17 मिनट में चोरसू बाज़ार हम पहुँच जाएंगे आराम से। और भाई पूरा देखो हर बिल्डिंग इसी तरीके से बनाई रखी है कि लुक आए वो उज़्बेकिस्तान वाला ना, पूरी फील है। और एक कहते हैं ना यहाँ की जो ट्रेडिशनल फीलिंग है वो डाल रखी है बिल्डिंगों में। और बाकी ये मदरसा तो घूम ही लिया भाई। ये वाला पूरा रोड मतलब उसी हिसाब से बना रखा है पूरा, जो हम बताते आ रहे हैं ना पूरी उज़्बेकिस्तान की जो ये मुस्लिम कंट्री की वाइब होती है, तो पूरा उस हिसाब से ही है ये। भाई डबल डेकर बस जाने लग रही है। अरे देखो भाई मतलब लोकेशन बड़ी प्यारी बना रखी है भाई यहाँ पे। ये भी मुझे कोई होटल ही लग रहा है, निशोपुर लिखा हुआ है। एक वो बुक स्टोर हो, ये सारे मतलब होटल वगैरह जो भी है सब इसी तरीके से बना रखे हैं। ये बस स्टैंड बना रखा है भाई। और ये तो कुछ तो होगा, पता नहीं क्या है। ये मस्जिद सी लग रही है, चप्पल वप्पल उतार रखी है, बाहर नमाज से पढ़ रहे अंदर। मॉस्क है ये। हाँ भाई इधर लिखा हुआ है गुजर मस्जिदी, ओम गुजर मस्जिदी, ये है मस्जिद। बंदर नमाज ही पढ़ते देखा था भाई हमने, बंदर नमाज पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर देखो भाई अपने वहाँ पे जो जिस तरीके की बनाते हैं मस्जिद, उससे तो बहुत अलग है। चोरसू की तरफ ही बढ़ रहे थे, रास्ते में देखो भाई तशकेन परफेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ कोई मतलब या तो कोचिंग सेंटर सा लग रहा है। यूनिवर्सिटी मतलब उस तरीके की तो इतने छोटी तो पता नहीं होती है, नहीं होती अपने यहाँ तो काफ़ी बड़े उसमें रहती है, कई एकड़ में फैली हुई। हो सकता है कोई छोटा कैंपस या कोई कॉलेज टाइप का कुछ हो, ये अपने को आइडिया नहीं। यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ बिल्कुल अच्छे से मतलब उसी तरीके से बना रखी थी जैसा पूरा माहौल था ना, उसी हिसाब से वही कलर कॉम्बिनेशन के अंदर पूरी गलियाँ एकदम डिज़ाइन करके रख रखी हैं। सारे घर भी उसी तरीके से बने हुए हैं हर एक गली के अंदर। भाई ये एक मार्केट पड़ी है रास्ते में, एस्किजुआ देखौन बजौरी बाज़ार को यहाँ बजौरी बोलते हैं ना। तो चोरसू जा रहे थे, रास्ते में एक मार्केट और दिख गई हमें, तो हम भाई यहाँ आ गए। मार्केट में आ चुके थे और गेट पे एक भाई बैठा हुआ था, उसने 12,000 के रेट से हमारे जो $20 थे, कहीं चल नहीं रहते ना, हर जगह $100 का नोट चलता है मशीनों में, तो उन्होंने $20 के नोट एक्सचेंज कर दिए। वैसे भी सबसे बढ़िया रेट एयरपोर्ट पे मिला था मैं 12,400 के आसपास का। 12,100 रुपये का रेट मशीन दे रही थी, जो ATM मशीन होती है यहाँ पे एक्सचेंज वाली। उसने भाई ने 12,000 के हिसाब से चेंज किया, $1 में 12,000 सोम। तो हमने उससे भी $200 चेंज करवा लिए हैं, ताकि भाई यहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी पड़े उसके लिए। छोटा KFC यहाँ पे खाने पीने का बिक रहा है। और ये पूरी मार्केट भाई कपड़े वपड़े की है। बहुत तेज महक उड़ने लग रही है यहाँ पे चिकन वगैरह की ना, चिकन हो गया, मटन, बीफ वगैरह की। और भाई भीड़ मतलब बढ़िया भीड़ हो रखी है यहाँ तो एकदम। ये सोवेनियर शॉप है एक, इसमें चल के देख सकते हैं। सोवेनियर शॉप से सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यहाँ पे
सब्जी मार्केट लग रही है इनकी। ये झाड़ू ले चले भाई। तो भाई झाड़ू बेचने लग रहा है बढ़िया सी। फ्लाइट पे ही मारते चलेंगे। उठाओ, मसालों की महक उठ रही है तेज। ये अलग अलग तरीके के भाई फूल ही हैं। ये संतरे खा रखे हैं यहाँ पे। मतलब लोकल लोग अपने कल्चर का सारा सामान जो लोकल वो यूज़ करते हैं, उनके घर से जो ऑर्गेनिक सामान होता है ना वो लेके आते हैं और वो बेचते हैं यहाँ पे। वही ये आम को काट के सुखा रखा है, आमी जो होती है अपनी। ये गाजर वाजर और भाई ये देखो भाई सेब को कैसे कर रखा है, ड्राई करके बेच रहे हैं। अनार देखो भाई, साइज़ देखो अनार का, कितना बड़ा साइज़ का अनार है ये वाला। स्ट्रॉबेरी देखो भाई, यहाँ पे हमने आप पूछी तो $20 की 1 किलो। और भाई मैंने अभी देहरादून से ख़रीदी थी, फार्म से जो ऑर्गेनिक आती है ना, वो तोड़ के ला रहा था मैं। वो वहाँ मेरे को पड़ी 120 रुपये किलो के हिसाब से स्ट्रॉबेरी। मतलब भाई तकरीबन 20 गुना महंगी है स्ट्रॉबेरी। अगर कोई भाई काम करता है स्ट्रॉबेरी का यहाँ एक्सपोर्ट मार दो, 20 गुना रेट है भाई। हमने कल भी रास्ते में भी एक जगह देखी थी भाई, बड़ी स्ट्रॉबेरी काफ़ी बड़ी, वो भी तकरीबन यही रेट थी, $17 $20 1 किलो का रेट है भाई इनका। जो कल बड़ी स्ट्रॉबेरी देखी $17 की थी, वो आधी किलो भी नहीं होगी वो वाली। और यहाँ वाली भाई साहब $20 की 1 किलो दे रहे हैं। मतलब हद मचा रखी है भाई। कभी कभी तो देख के ऐसा लगता है कि कलर वलर ना चढ़ा रखा है उन पर, क्योंकि एकदम ही सारी बिल्कुल लाल हो रखी हैं। और जो फार्म से मैं ऑर्गेनिक वाली तोड़ के लाता हूँ ना भाई, उसका कलर मतलब एकदम ऐसा लाल नहीं रहता उनका कभी भी। फार्म वाली जो स्ट्रॉबेरी जो टूटी हुई रहती है, उनका कभी कोई रेड रहेगी ज़्यादा, कोई रेड और ग्रीन मिक्स रहेगा, येलो मिक्स रहेगा, उस तरीके से रहता है ऑर्गेनिक वाली का। मगर ये सारी एकदम इक्वल रेड है। भाई नार का जूस निकालने में लग रहा है भाई, इतना बोतल में भर भर के बेचने लग रहा है। ये देखो भाई, ये डायरेक्ट ऐसा पीस डालता है नार के, कार्रवाई कर देता है भाई। मतलब बिना छिले अनार जा रहा है भाई सीधा, और उसको वो ना वो कर देता है एकदम, भींच देता है या नींबू निचोड़ देते हैं ना, उस तरीके से निकाल रहा है अनार का जुगाड़। देखो 20,000 सोम की बेच रहा है एक बोतल, मोटी मोटी 100 रुपये की होगी, वन बिग बोतल। और भाई बड़ी वाली बोतल जो है 30,000 सोम की है। तो हमने भाई एक बड़ी बोतल ली है, 30,000 सोम तकरीबन हो गया भाई, 250 रुपये के आसपास की बोतल दे रहा भाई ये। लो भाई छींटे उड़ा दी। खच्चर कर रहा है। भाई केतली बनती पूरी भाई ने भाई अपने यहाँ मतलब इस तरीके से तो नहीं निकालते हैं, छिलके समेत ही बेच दिया जो। भाई भाई भरने में लग रहा है हमारी बोतल बड़ी वाली। ये जूस लिया जो, इसमें छिलके का भी टेस्ट आ रहा है भाई थोड़ा थोड़ा ना पीने में। ये भाई तो पी नहीं रहे, पी रहे हैं वीडियो बनाते पी नहीं रहे, और भाई ने वीडियो में ही पी ली। बस एक ही घुट पिया है भाई छिलके का टेस्ट के साथ। मैं भी मैंने नहीं पिया, तुमने तो गुद्दी मरोज साल तूने नहीं पिया। ये भाई आपस में मारा मारी हो रखी है बोतल के लिए।
को मैंने ईमानदारी से 2 गुड़ दिए। बाकी भाई चलते हैं और आगे। तेंगे बैंक का भाई एक्सचेंज है यहाँ पे भी। मैंने तेंगे बैंक का एक्सचेंज रेट नहीं देखा ना। ये देखो भाई चाय। What is this? चाय। चाय। हाँ ये चाय, इसमें चेरी वेरी में मतलब संतरे की वो चेरी काट के डाल रखी है। What price is this? What price? ये फूलों की चाय बना रहे हैं भाई। और फूल फ्रूट वगैरह संतरे को पल्प को काट के भाई इन्होंने चेरी टाइप की बना रखी है, उससे चाय बना रखी है इन्होंने। बाकी भाई दो केसर। मैथ तो बहुत तेज आ रही है। कैलकुलेटर दियो। अस्सलाम वालेकुम। राम राम। इधर भाई Hello. ये चाय आड़ा। Uzbekistan'dan salamlar bulsun. Tamam. चाय बेच ले। प्राइस। İran brother, İran. ईरान। Da İran. ईरान की तो पड़ी अपने पे 10 ग्राम, 2 डब्बी ईरान लाए थे। ऑलरेडी बॉट फ्रॉम दुबई। ईरान की केसर तो भाई पे पहली पड़ी हुई है भाई। ईरान You की are बता from रहे हैं। India. या इंडिया Pakistan. इंडिया। Okay, Jira. फ्रॉम इंडिया। Jira. No, this one Jira Samarkand. समरकंद। Fish. ये भाई समरकंद का जीरा है ये। Chambal fifty. दाने तो थोड़े से अलग से ही दिख रहे हैं इसके। Chambal fifty. What is price for this? बाकी मैक तो बहुत जोरों की आ रखी है जीरे 1 की। gram. 1 gram. 1 gram. 20 hat. $? Oh, 1 gram $2. $2, 1 gram. $2 की 1 ग्राम केसर बता रहा भाई ये। इनके लेते हैं 120 लेते हैं ग्राम, 100 लेते हैं। इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया से 180 रुपये क्या, वही 200 रुपये की मान के चलो, मोटी मोटी 1 ग्राम होगी ना। Isfahan Chai, Samarkand, Tashkent. Okay, Arzan. Discount. 1 minute. Tashkent की मीठी मीठी मैक्सी आ रही है स्ट्रॉबेरी की, किसी में चेरी, किसी में संतरे की, मतलब इन्होंने फ्रूट से इन्होंने ना वो बना रखी है। Samarkand की Samarkand की नॉर्मल टी लीव्स और वॉट। देखिए नॉर्मल टी चाय तो दिखा दी ने फ्रूट से बनी हुई, मगर वही है ना अपन पीते हैं दूध वाली सिंपल चाय जो रहती है। ये तो कहवा टाइप का सा लग रहा है मेरे को, जैसे कश्मीर में कहवा देते हैं ना, उस तरीके से कुछ लग रहा है ये। मतलब लग नहीं रहा उस हिसाब का मेरे को भाई, अपने हिसाब का तो मामला इस पे देखते हैं। अभी बातचीत करके सस्ती देगा तो ले लेंगे टेस्ट के लिए। भाई देखो पहली बार देखा है मैंने तो शायद से वाइट हनी जो होता है, ये तो नॉर्मल हनी है, ये सॉफ्ट बता रहे हैं, ज़्यादा सॉफ्ट होता है जो वाइट हनी होता है। टेस्ट करके देखा भाई है तो ठीक, मगर रेट भी बहुत हाई फाई लग रहा है इसका। तो हाई का मतलब क्या कि ये 60,000 का दे रहा है ये वाला डब्बा, 60,000 सोम का, मतलब मोटा मोटा $5 का होगा, 500 रुपये का। ये 250 ग्राम का होगा, 250 या 300 ग्राम मैक्सिमम जितना लग रहा है, या आधी किलो मान लो, आधी किलो ही होगा। तो वही है 1000 रुपये किलो के आसपास पड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये यानी तो वही देहरादून वाला पड़ा ही, अभी अपने पास 2 किलो नील लेके आया था, नेट तो चल रखा हुआ है अभी ऐसे कैसे। नमस्ते। तो भाई नमस्ते बोल, हर कोई भाई आगे से ही नमस्ते कर देता है। काफ़ी सारी मार्केट आपस में से कनेक्टेड हो रखी है। अभी एक और मार्केट आ गई इसी में ही, ये पूरा एरिया चोरसू के अंदर पड़ता है। यहाँ भी देखो भाई मसाले वसाले, और ये देखो भाई
बेचने में लग रहा है भाई बीफ पूरी चिकन मार्केट है भाई वो ये कितने बड़े बड़े देखो भाई ये घिया उबाल के रख रखी है नथेड़े जिस हिसाब से रख रखा है ना इन्होंने गिनसी आने लग रही है भाई बहुत गंदी। देखो भाई आते सब है ये पूरी मीट मार्केट है भाई। गलती आ ली दिखे भाई यहाँ तो वापस बाहर निकलना पड़ेगा भाई पूरा ही ऐसा लग रहा है भाई जल्लाद खाने में आ गए हूँ बंगाली भाई भाई पूरा ही जल्लाद खाना था ये तो भाई ऊपर अलग है। जो भाई बंगाल से और भाई मिल गए अपने इंडिया से बाकी भाई ऊपर आए हैं नीचे तो भाई कोई घबरा से गए थे सारे भाई लोग। ऊपर देखो भाई ये दिखाया गया है चौसी बाजार में नीचे देख पाकर देख लो ऊपर पाकर देख लो। ये भाई देखो मिश्री है ये वही धागे वाली मिश्री जो आती है पूरी मार्केट भाई देखो ड्राई फ्रूट की वाली ऊपर तो ड्राई फ्रूट बिक रहे हैं और नीचे ड्राई मांस बिक रहे हैं भाई यहाँ पे मतलब लगभग सभी जानवर मिल जाएंगे। हमारा घोड़ा घोड़े को रिकॉर्ड कर रहा है भाई सेकंड फ्लोर पर आ गए नीचे तो भाई एकदम ही अलग ही हो गया था माहौल। ये भी भाई साहब वो देखो बिल्कुल लाल है ना बिल्कुल लाल देखो पूरी खाल तार रखी है भाई इतनी वो गाय है वो गाय है वो मतलब यहाँ पे हर तरीके का जानवर मिलेगा भाई जो भाई अगर शौकीन है मीट के और नॉन वेज के वो आके भाई व्हाट प्राइस विजिट करो। इसको सर्च मार के देखो कोला नट होता है अखरोट जैसे ही है मगर टेस्ट भाई बहुत अलग है इनका। और लास्ट 1,30,000 रुपये पर केजी पे आ गया ये 1,30,100 रुपये। अभी हमने इससे 2 किलो की बात करी अब देखते आगे और रेट अगर कम करते हैं तो इसके ये भाई 1,20 पे आ चुका है। 100,000 ये भी ना हट रहा भाई 1,20 से नीचे जाने से तो चल के देखते हैं भाई 1,30 से 1,20 तक तो ले आए हैं। आगे और चलते हैं कोई सा ड्राई फ्रूटी वाला भाई जो कोला नट्टा दे दे हमें 1 लाख के भाव में भी तो फिर रेट लगभग ठीक हो जाएगा मतलब 800 रुपये के हिसाब हो जाएगा किलो का ना। अपने इंडिया में प्रीमियम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें आता है ये और फिर वही है वहाँ पे अपने यहाँ पे इसका रेट है 1,500-2,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा इंडिया के अंदर। 4 किलो का बोला हमने इससे कि भाई 4 किलो ले लेंगे हम 1,20 पे आया ये भी सेम शॉप 110 okay. ले भाई 1,10,000 Best 100. Best 4 kg 400 तुम चुप रहो 400 हाँ भांग पी के आया ये भी ब्रो 4 kg 400 फाइनल ब्रो 4 किलो पैक 1 किलो तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा डिस्काउंट वो कह रहा है चश्मा दिया था पहनने को ना कह रहा है तुम इसकी वजह से डिस्काउंट नहीं कर रहा मैं भाई की वजह से डिस्काउंट नहीं हो रहा है। अरे बेटे 500 माल खा लो कोई बात नहीं और क्या सेम वही कश्मीर वाला हाल चलो मैं आ गया वहीं पे बढ़िया मान लिया के बात तुम्हारी 200 रुपये किलो किसमें से यार सीधा अखरोट पे हाथ मार लेना मुझे। भाई स्ट्रॉबेरी पे हाथ मारे सीधा देखो मर बल्कि तो महंगी ब्रो
What price for this? 100 gram, 25. 100 gram 25. Bro, washroom गया तुम्हारे पैसे में मुंह आ गया मेरा 100. do it भाई 100. Business बर्बाद 100. हम खड़े रहेंगे तो भी बर्बादी कर देंगे इसको। business up 4 kilos Up more 400, 4 kg business up. 100. 4 kg business up. Discount हुआ. तो जितनी देर खड़ा रखेगा तेरी नैया डूबेगी। ओए भाई $10 का खा कम से कम जानता नहीं है 10,000 का खा। अबे भाई तुम कर क्या रहे हो अभी? थोड़ा थोड़ा साइड होके थोड़ा थोड़ा खाते रहो, टेस्ट करते रहो, पैसा वसूल कर लो, फिर इसको एक देंगे। मतलब ठीक है यार, चेरी टाइप की है, मतलब जो चेरी नहीं होती। भाई देखो ड्राई फ्रूट लपेटने में लगे पड़े हैं। एंड ब्रो 100 से ब्रो, अरे ब्रो, ओए ब्रो, हाउ मच प्राइस? वन प्राइस, किलो प्राइस। price. Bro, what is this? Academia 70,000 75,000 Meslet. दिस वन expensive why This one good. गिव मी लेट मी चेक। लो भाई एक मोटा माल और लपेट रहे हैं। मिठास है मेरा, मतलब कड़वे नहीं है ये। अरे वैसा मीठा नहीं है, वो वियतनाम का है। हल्का रखे लग रहा है। वो वियतनामी है वो। What is this price? the pack 100. भाई का चेहरा तार दिया। खुश हो गया लोंडे। भाई ये नहीं पता लोंडे 250 का माल लपेट के। ये देखो लगा पड़ा बंगाली बाबू अभी भी हमारे। महंगा माल खाना है Bro, जल्दी देना 4 किलो। 1 किलो 1 किलो दे दे जल्दी। ये सब्जी मंडी में खड़ा हो के भाई मोल भाव करता हुआ भाई हमारा। चाबी लेती बहन ये लपेट दो चाबी लपेटो। चाबी का इसकी ये दुबकम दुबकाई में चेरी लपेटा जा रहा है। चेरी सही है। पूरा खाना साले Give me good rate, bro. दे सही दाम देना। कह रहा है सही दाम देना। Price is very high, business is very down. भाई ने अपनी लाइफ की बेस्ट इंग्लिश अभी बोली है 2 मिनट पहले। फिर से बोलूं? इससे ऊपर तो कुछ नहीं जा सकता। डालो 50 भगा देगा, ये भी नहीं देगा भगा देगा वो। यही से भगाएगा लात मार के Bro. Business very up. बिजनेस आप Give me 4 best kilo. price. Business is very high. Bro, 4 kg and 4 kg. Give me best price, bro. बर्बादी गिना रहा अरे देना भाई जल्दी देना अच्छा वाला। बिजनेस बूम बूम गिव 50,000 बिजनेस बूम बूम ये है भाई, ये यार हम ही हो। यही है जिसकी आवाज आ रही है पीछे से। ये पाउडर खा क्या ये रे। Why don't give me? Why not give me this? Bro price. Same price, same. Same. तो ये जरा ले। Why? What is this? 4 packet. What is this? चाचू दे वो। अरे आना दे रहा है तू टेंशन मत ले मुझे पता है तू मेरे घर में मेरे साले सूची का टेस्ट दे रहा ये भी चूसने के चक्कर में बैठे हैं लोंडे। ये लोग पूरा कट्टा तैयार कर रहा हमारे लिए ही। समरकंद। समरकंद अप्रूवी ठीक। ये भाई सैतूत है, भाई थोड़ा सा सुखा रखा है उनको। What is this? ये मूंगफली कैसी है मूंगफली है तो मूंगफली है, सैतूत नहीं है। व्हाट प्राइस तो बढ़िया यार। मूंगफली है। तो बढ़िया है यार। मूंगफली मिलती है क्या वहाँ? वो नो Give me 70 ना। Discount okay. Hey, this one discount okay. नो दिस नो This is no. This is good. This one समरकंद की। दे देते हैं ये थोड़े। अरे ये भाई मूंगफली अपने है घर भाई। पे मूंगफली लाके गुड़ में लपेट देना, हाँ मूंगफली। This is a मूंगफली। सस्ती पड़ेगी। मूंगफली नहीं। in India we say India ground like this No, India is Samarkand. no we understand
दे नॉर्मल This- पीनट this. ना, Mufli. पीनट. We say peanut, mufli. Peanut? Yeah. This is. Sure, we say- peanut. What is it? How much making? Okay, discount. Okay. Oh, nice. Oh, okay, okay. 90 करा दे क्या? 90 is very high. 80 good. 70, 80. ना तेरा ना मेरा 80. Na teri, na meri. हाँ ना तेरी. Na teri, na meri. Discount. Please give me 80, 70 से 80 कर दिया. Please. 4 kg 80 price. 4 kg. Business la बहुत अच्छी. बिजनेस बहुत बढ़ेगा. 80. Business up. बहुत business. कहना तेरी ना मेरी. पैक. Bro, वो छोड़ा दिया हाथ में मैंने बड़ा सा मोटा सा फाके दिए. ये हाँ. ये क्या है? खजूर है यार. देना साले. तो दिखाओ तो What सही. price? अरे मेरे हाथ दे दे पहले खा के देख लेता हूँ मैं कितना 90 का माल. Natiammi. अरे दे दे खजूर एक ठाक है. ए भाई और वसूली होती हुई. 155. किलो. Expensive. Expensive in Samailoti में भी Samailoti. From which country? Dubai. इजराइल. War going. वहाँ तो वॉर चल रहा है. वॉर इजराइल ईरान वॉर. ए भाई एक और कुछ डब्बा खुलता हुआ दिखाना जरा ये. Discount too, brother. लो भाई तोड़ो. 150. ना तेरा ना मेरा 80. ना तेरी ना मेरी 90. 85 कर दे. 90 ना तेरी ना मेरी 90. 85. फाइनल 85. गिव मी. No fight. बैक 85 बैक. भाई business बर्बाद. फाइट थे. ब्रदर ही इज अ दुकानदार. ऑल्सो. शॉपकीपर बोलते हैं. शॉपकीपर. एक बार जा रहा है फिर वापस 90 पे आ रहा है. इसको 85 कर दे. डिस्काउंट में हो. मेहमान डिस्काउंट 5000 अब सब 55 ओनली 5 डिस्काउंट. 5000 बिजनेस बर्बाद. 5000. ये वाला सही है. ओके 90 ब्रोदा 1 किलो. ये वाला ज्यादा बढ़िया है. बर्किन लाया देख रहा था. संतरा है. कैंडी बना रखी है. संतरा नहीं है ये. कैंडी है. Şaspaya doğru. Disco. अरे दिस इज बच्चा. दिस इज अ बच्चा. नो नथिंग. Discount. Okay. Okay. नो How much is it? 50. Hey, that's not good, bacha. ना तेरी ना मेरी. हाँ मेरी सिर्फ मेरी. टोटल प्राइस 4 kg. ओके. ये इंडिया नमस्ते. अब ड्राई फ्रूट लेके तो आ गए हैं घने सारे. टोटल 12 किलो हो गए. 3 किलो सबने उठा लिए भाई. कम से कम नहीं आधा किलो तो सबने खा लिया वहाँ पे खड़े होके ना. पेट भर गया सबका. दोपहर का खाना सेट हो गया हमारा. वैसे भी वेज नॉन वेज का पंगा बहुत पड़ता है यहाँ. तो ड्राई फ्रूट खा के पेट भर लिया भाई फ्री में ही. जुगाड़ भाई साहब. कौन कहता है कि बाहर घूमने का पैसा लगता है. जुगाड़ से खाओ तो कुछ नहीं लगता है. हमें देखो लोग कहते हैं खाना करते भी 2 लाख का माल तो खा लिया. हाँ यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई वेज खाना महंगा है. ये है वो है. ड्राई फ्रूट तो भाई प्राइस हाई है. भाई फ्री में खा के देखो भाई. कम से कम 2 लाख सोम का तो हम खा गए बैठे भाई. रेट तय करते ही खा गए. तो भाई सूखे आम रख रखे हैं. ये सारे फलों को भाई ऐसा सुखा रखा है. भाई खुरमा लो. What is the kilo price? Kilo.
हमने कहा 50,000। आओ आओ आओ। चेक करिए फोटो खींच के एक बार क्या चीज होती है। इसका 100 ग्राम से चेक करना। 50,000। ओ भाई ये रोटी सी है ये बन टाइप की। डायरेक्टली राइट, वी हैव टू नीड समथिंग। 5,000 सोम की दे रहा है ये भाई। ब्लो योरसेल्फ अप। कब बमले को डालेगा भाई? उस दिन इंसान बोला था तेरा वेज है भाई यार। चल चेक कर लेते हैं एक बार टेस्ट। अरे इसके साथ फिर कुछ चाहिए रहेगा यार, कुछ है थोड़ी अपने पे। अब भाई वापस आ गए हम, खरीदारी कर लिया भाई। खरीदारी क्या मतलब, ड्राई फ्रूट ही मेन थे जो खरीद लिया हमने अपने लिए। चोरसू बाज़ार से सोवेनियर शॉप है एक, बाहर आए हैं। बाकी ये वाली बिल्डिंग भी वही, मतलब कंस्ट्रक्शन वही हिसाब से है, कॉर्नर टाइप का। ये एक ही बिल्डिंग थोड़ी ठीक सी है ये वाली, इस वाले एरिया में। भाई सोवेनियर शॉप में आए हैं अभी। यहाँ देखते कुछ फ्रिज मैग्नेट या कुछ बढ़िया सा मिलता है तो। भाई चेस लकड़ी का एक तो रखा है ऐसा मेरे पास, चौकोर वाला। ये थोड़ा अलग है, ये वाला रखा है, बंद हो जाता है जो अटैची वाले। एक ऐसा ले रखा है पहले का। बाकी भाई यहाँ अच्छा भाई ये है बढ़िया चीज़ कुछ। रोटियाँ देखो भाई किस तरीके से सेट करेंगे ये। भाई ये चिराग घिस रहे हैं, शकल से अलादीन है ये निकल गया। 200,000 2 लाख का। The big is 300. दिस वन The expensive things. That one. The big 500. 5,000। 500,000। ये ले सकते हैं। कितने है? 2 लाख का। 2 लाख कितने हो गए? 12 ढाई $16। 1500 रुपये का। देखा हट गया ना हाथ। टका लिया। जो आधी किलो मेवा लपेट के आया फ्री में, वो 1600 का क्या ही खरीदेगा। ये पूछ लिए प्लेट का पिक्चर। भाई यहाँ सारा ना रेट ओवर प्राइस चल रहा है मामला ना। 8 यहाँ से बाहर निकलो। वो चम्मच भी दिया था साहब। अरे हैंडमेड इन इंडिया, बहन की यहाँ की इंडिया का माल यहाँ बेच रहे तुमने। आओ भाई आओ। वो देखो ऐसे नहीं था, पकड़ियो। पता है पकड़ना पड़ता है इसको फिर से कैसे। ना ना ना, अभी इधर ही टांग दो ऐसे। भाई अभी बजा के दिखाएंगे गिटार। गिटार बोल रहा हूँ, वायलिन। बस चलो। अब भाई हम जा रहे हैं चोरसू बाज़ार के मेट्रो स्टेशन तक। फिर हम वहाँ से चोरसू बाज़ार के मेट्रो स्टेशन से 3 मेट्रो घूम के आएंगे स्टेशन, जो मैं बता रहा था भाई कि अलग अलग थीम पे बना रखे हैं। समझ आ गई उसको तुम्हारी बात। 1 मिनट। अरे सूख लिया पहले से ही। ऑलरेडी सूख लिया। India, we often use the leaves. मसाला स्पाइस। Oh, that is the origin from India only. ले भाई एक और सोवेनियर शॉप दिख गई यहाँ पे। मतलब वहाँ पे तो ओवर प्राइस था, और यहाँ देखते हैं भाई
नॉर्मल जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो दिख रही हैं भाई। ये रही फ्रिज मैग्नेट, कुछ तो पाया भाई ना। अरे भाई ये है चीज़ खतरनाक भाई साहब पैकिंग में देखने, इसका प्राइस पूछ लग रहा 10-12 लाख बताएगा पूरा। पूछिए प्राइस, दीपांकर से प्राइस पूछिए एक बार। 1 करोड़। कहीं 10 लाख 20 लाख 20 लाख से बताएगा लग रहा मेरे हिसाब से। छोटे उधर आ, इसकी बैन यार। दादा What is the price? What price for this? ये बताएगा कम से कम 20 लाख प्लस। कितना, 20 लाख कह रहे हो तुम? मैं 40-50 सोच के चल रहा हूँ, और ऊपर भी बता सकता है ये। अच्छा चलो चल जाते हैं। प्राइस पूछने में क्या जा रहा है? ओए पुराने जमाने का पेन, फेदर वाला ये कलम, कलम। ये भाई कलम है पुराने ज़माने की ना। इसमें इसके अंदर भी दे रखी है 5 अलग से। क्या ये पेन है? 3 million 30 लाख। and this pen, this pen, what price? लेके जा आइडिया सही था ना, 30 का तो कम से कम बताएगा। 1 घंटी। ऐसा 12 $250 550 150 150 फोन दिखा देना एक बार इसको। 150 सही तो है। सर सही तो था। 1,50,000 8 वही $12 $13 के आसपास। 1175। इतने के लायक तो खैर कह भी सकते हैं और कह भी सकते हैं नहीं। एक गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से चीज़ तो अलग है, घर में रखने के हिसाब से चीज़ वो ढूंढते हैं फिर देखेंगे। तो भाई ये पसंद आए हैं, जिसमें कि ये वाले लिए हैं भाई हमने, और भाई ने ये वाला लिया है। 10,000 कि मैं थोड़ा वाइब के हिसाब से लिया है कि हाँ भाई वाइब आई उज़्बेकिस्तान की। और नीचे आते देखा भाई यहाँ पे सारी डायमंड मार्केट है, गोल्ड मार्केट है, सारी डायमंड गोल्ड, सारी रिंग है और सारी ज्वेलरी है। मतलब यहाँ पे ना, मतलब जब से हम खर्चा कर रहे थे कोई फ़ायदा दिखा नहीं, अब होगा असली खर्चा भाई बढ़िया सा। अब लग रहा है कि क्रेडिट कार्डों की ज़रूरत पड़ने वाली है बस, जैसे हम यहाँ डिज़ाइन देख रहे हैं। अब वो देख तरफ जिला वाला भी आ गया। कौन से वाला? What's the gold price for today? गोल्ड प्राइस 1 kilo. $110 for 1 gram. 10,000। 10. हैं भाई कम नहीं है? हाँ कम है यार, 1 लाख हो गया। 1 लाख 10,000। कुछ तो गड़बड़ है मित्र भाई। यहाँ पे $110 का भाई इन्होंने बताया 180 का 422 कैरेट का $180 का पर ग्राम। मोल भाव चल रहा है अभी 1425, ठीक है। मार्केट बस अभी ख़त्म करी है। एक गोल्ड रिंग लेने गए थे, मगर अभी उसके लिए कैश अरेंज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो हमारा क्रेडिट कार्ड था वीज़ा वाला, यहाँ की मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही वीज़ा कार्ड। फिर हमने डेबिट लगा के देखा, डेबिट भी एक्सेप्ट नहीं करी। फिर पता लगा कि भाई दिक्कत वीज़ा के उसमें आ रही है।
कार्ड अपना चल नहीं रहा, डेबिट कार्ड और वीडियो बंद क्रेडिट कार्ड। भी एक ये ड्रिंक ले लिया, जैसे याकुल्ट वगैरह होता है ना उस टाइप की एक ड्रिंक है यहाँ पे। 10,000 की ये मिली है, 10,000 की रोटी और 5,000 की ये वाली रोटी। अभी देखते हैं लोकल फूड खा के भाई। टोटल अपने को 15 और 25,000 हम 37, लेकिन दो चीज़ हमने सारी ले ली। $3 टोटल $3 70,000 का हमने सामान ले लिया है। हाँ गुड गुड। बाकी वही आगे देखते हैं और खाने का सामान कुछ सब वेज में देख रहे हैं। फ्रूट केक ठीक है। वो कहाँ है? ओ भाई देखते हैं भाई आगे। मासी भाई यहाँ मेट्रो में एंट्री ले ली है चोरसू बाजार के। अपने को एक सिंगल टिकट 3,000 सोम की पड़ी है। टोटल 4 बंदे के हमने 12,000 सोम मशीन में डाले। और भाई यहाँ पे ना मतलब फिक्स प्राइस है मेट्रो का 3,000 सोम। आप किसी भी स्टेशन पे जाओगे 3,000 सोम की टिकट लो, सिंगल एंट्री करो भाई। मतलब मोटे मोटे देखा जाए इंडिया के भाई 20-25 रुपये में आप जहाँ मर्जी ट्रैवल कर सकते हो 1 टाइम एंट्री लेके। भाई हमने ये जो ख़रीदा था ना, ये तो एकदम आलू का पराठा है, आलू प्याज का पराठा ना, सेम वही टेस्ट है भाई। और ये बथुए का पराठा लग रहा है एकदम, बथुआ और आलू का पराठा जो होता है डिट्टो वही टेस्ट आ रहा है भाई। बढ़िया लग रहा है टेस्ट में एकदम। और स्पाइसी भी हल्का हल्का, मतलब वो स्पाइसी नहीं है, मतलब टेस्ट आ रहा है वो फ्लेवर और नमक का फ्लेवर। मतलब इनको ये चखाना ही है, इनको प्रोबायोटिक चखाना ही चखाना। प्रोबायोटिक नहीं चखाना अभी। ऐसे ही मना कर रहा था तू अभी। बढ़िया टेस्ट है भाई ये और बढ़िया मिलेगा टेस्ट इसका। हाँ। हल्दी के लिए अच्छी रहता है भाई ये। तो भाई मेट्रो आ गई अपनी। अभी इससे अगला स्टेशन अपना है। ये वाला स्टेशन अलग थीम पे बना रखा है थोड़ा सा ना। अपन उतरेंगे अगले पे, जो थोड़ा और अलग थीम पे बना रखा होगा, मतलब फेमस बताते हैं उसको। जगह देखते कैसा है। बाकी भाई इधर की मेट्रो आवाज़ बहुत करती है, मतलब जैसे अपने यहाँ ट्रेनों में आवाज़ आती है ना, सेम ट्रेन वाली आवाज़ कर रही है मेट्रो। जो डोम वाली मैं बता रहा था थीम है, तो गुम्बद से बना के रखते हैं, उस थीम पे बना रखा है वाला पूरा मेट्रो ना। तो इस वाले पे भी नहीं उतर रहे हो, हमारा मन नहीं कर रहा उतरने का भाई। रीज़न वही है कि देख ही लिया है बाहर से, इतना कुछ खास लगा नहीं। हाँ ठीक ठाक, लेकिन अपने तरीके से जैसे अपने यहाँ के हैं सेम उससे लगा हर बार अलग। उज्बेकिस्तान नाम से है मेट्रो ये वाला स्टेशन। ये वाला देखो भाई, ये अलग थोड़ा थीम पे बना रखा है थोड़ा। सारे मेट्रो की अलग थीम है भाई, सब अलग। भाई देखो ये जो हमने लिया था ना, कह रहे थे कि भाई ये योगर्ट की तरह है या याकुल्ट की तरह है। फिर ये भाई राबड़ी है, जो हमारे राजस्थान और हरियाणा में चलती है ना राबड़ी। इसका भाई इसका मतलब जो उज़्बेक की नाम है वो कैफिर है। हाँ कैफिर नाम है इसका, लेकिन है पूरी राबड़ी भाई, या घाट की राबड़ी होती है ना, सेम वही टेस्ट है डिट्टो। और जो हमने पराठे से लिए थे वो बाकी में पराठे निकले, आलू प्याज को बथुए प्याज के। और ये राबड़ी देसी खाना मिल गया भाई हमें। अपना उज़्बेकिस्तान देश में, उज़्बेकिस्तान मेट्रो पे हाँ राबड़ी का मजा लेते हुए राबड़ी पी रहे हैं भाई। देखो ये आलू के पराठा आलू प्याज का भैया आ रहा राबड़ी के साथ आलू प्याज का पराठा भाई। और ये बंदा खा नहीं रहा था ये भाई और अब छोड़ नहीं रहा है। मुसलमानी रोटी है, मैं नहीं खाऊंगा ये और वो। ये अब तक खा नहीं रहा था और अब छोड़ नहीं रहा है, बताओ। अभी मानने को तैयार नहीं है। बढ़िया भाई। मान जा छोरे, तेरे लिए लेके नहीं आए, उनको उनकी भूख मिटनी है उससे। तो इनमें ओट्स खा लूँ। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेगा, ये आधे से ज़्यादा तो यही खा गया अकेला। ये अकेला खा चुका है आधे से ज़्यादा। और हाथों से छीन छीन के खा रहा है, हाथों से छीन छीन के खा रहा है ये।
अमित यहाँ पे ना आवाज गूंज रही है यहाँ हाँ गूंज रही है तो धीरे बोलना चाहिए ना भाई। पे। धीरे साला हमारे गले में ही बांस है। तेरे गले में हो चलो, इसके गले में तो पूरा बांस है, वो भी लंबा वाला। अब देख कैसे पी रहा है, देख अब तक टेस्ट नहीं कर रहा था, पी छोड़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। अरे मान जा तू। सही है मान जा भाई। उज्बेकिस्तान के मेट्रो स्टेशन पे राबड़ी और पराठे का मजा। ये वो पराठे भी नहीं है, पता कैसे जो वो नहीं होता है कुलचे, हाँ, लाइक कुलचे, आलू के कुलचे कह सकते हो आप पूरा। टेस्ट पराठे वाला है मगर हाँ ये कुलचा ही है। हैं ज्वार है इसमें, घाट बोलते हैं रायता। एक नंबर चीज़ है भाई। और देखो ये दूसरी बार चढ़े हैं तो इस बार अलग मेट्रो आई है, सेम वो नहीं आई। ये भाई बैठा हुआ, महिलाओं के लिए सीट नहीं है यहाँ पर, ना बुजुर्गों के लिए सीट है। ये देश इसीलिए तरक्की करता है। ये अंकल भी खड़े हुए हैं। बढ़िया मेट्रो है भाई। अगले पे उतरना है मगर बैठना नहीं है। इधर बंगाली बाबू अगले मेट्रो पे आ गए हैं। अजीब सही नाम है इसका, कॉस्मो बटलर ऐसे कुछ करके नाम है। और ये पूरा का पूरा भाई स्पेस थीम पे बना रखा है। देखो ऊपर की साइड ना इस तरीके से पोल है। ये भाई आता हुआ, ये भाई इस बार दूसरी टाइप की मेट्रो आई थी। अरे पूरा का पूरा मेट्रो ना स्पेस थीम पे है। यहाँ पे कुछ ऐसे फोटोज वगैरह लगा रखी हैं। ये भाई अपना अगला वाला मेट्रो आ गया। मार्बल की फील्ड पे है जो लाइट ही है बस सिर्फ। और ये पत्थर वत्थर लगे हुए हैं, ऐसे टाइल्स टूल्स लगी हुई है। ये वाला इतना कुछ खास नहीं लगा तो भाई यहाँ नहीं उतर रहे हम। इस पे बहुत सारी पेंटिंग है ऐसी ऐसी ना, स्कल्पचर बनाए हुए। हाँ बहुत सारे बना रखे हैं। इसका नाम है तश्केन। ये तश्केन का मेन मेट्रो स्टेशन है शायद से, इसका नाम ही है तश्केन। वो अगला मेट्रो लाइट है ऊपर तक भी। लाइट ही लाइट लग रही है और ऊपर सीढ़ियों तक जा रही है। ऐसे वो लगा रखे हैं झूमर से, तितली की तरह, तितली के पंख है। जो घरों में सैंडलर लगाते हैं ना उस टाइप का। एकदम लास्ट मेट्रो आ चुका है। अब यहाँ उतरे हम। सामने मेट्रो मिल गया, मैं वापसी की सारा घूम लिया भाई। जब मेट्रो चल गई है यहाँ से, ये स्टेशन है माशीना सोजलर। अब यहाँ से हम ये वही बैग उतरेंगे। वही बैग उतरने के बाद वहाँ से हम लाइन चेंज करेंगे ग्रीन वाली। से उतर गए वही बैग स्टेशन पे। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे ग्रीन वाली लाइन इनकी। काफ़ी लंबा वो बना रखा है भाई टनल सा। चल के देखते हैं ग्रीन लाइन का। ये भी दो भाई ऊपर सजा रखा है पूरा। ग्रीन लाइन के स्टेशन पे आ गए हैं। सेम अपनी तरह भाई ग्रीन है लाइन। मिंगोरी की है ना भाई, देखना। हाँ ये रहा ना आमिर तैमूर। यहाँ उतरेंगे ना अपा। वाली मेट्रो एकदम अलग टाइप की आई है। हर बार अलग टाइप की मेट्रो आती है यहाँ पे। ये देखो 4 अलग अलग डब्बे बना रखे हैं। हर बार ऐसा होता है, अलग अलग टाइप के स्टेशन। ये वाला स्टेशन अलग तरीके से बना रखा है, मेट्रो अलग तरीके की है। हम आ गए हैं अब मुस्तमलिक मादोनी पे। अब यहाँ से हम एग्जिट ले लेंगे भाई। एक ही टोकन लिया था हमने, 3000 रुपये की जो टिकट ली थी, 3000 सोम की, उसी से ही घूमे जा रहे थे। अब लेंगे एग्जिट यहाँ से सारा घूम घाम के 3-4 मेट्रो में। और यहाँ से बाहर निकलते ही अपने को मिलेगा इंडिपेंडेंस स्क्वायर। इंडिपेंडेंस स्क्वायर घूम लेते हैं अब थोड़ा बहुत। फिर वहाँ से घूमते घामते अगर मन लगेगा या मन करेगा, थकावट इतनी नहीं तो हमने चले जाएंगे आमिर तैमूर। फिर उसके बाद हम वहाँ से टैक्सी करेंगे। ओ भाई नहीं भाई, थकना मना है। फिर वहाँ से हम टैक्सी करेंगे
होटल की। आमिर तैमूर से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है आमिर तैमूर। पैदल पैदल हो जाएगा हमारा जहाँ तक है। अरे नहीं भाई, 1.5-2 किलोमीटर है। होटल तेरा है। अब सोचो टोकन काम नहीं करा, हम में से किसी का टाइम पूरा हो गया, जैसे मेट्रो में होता है, दिल्ली वाली। तो भाई एग्जिट देखते, यही है एग्जिट, तो यहाँ से लेते हैं। वो एग्जिट यहाँ से है। लगाना ही नहीं पड़ा। ओहो, यहाँ पे ये सिस्टम है भाई, एग्जिट के लिए टोकन नहीं लगता, टोकन सिर्फ एंट्री का लगता है। हैं भाई, ये चीज़ तो बढ़िया हो गई। एक टोकन लियो, और भाई एक टोकन लेने के बाद फिर जहाँ मर्जी घूमो, फिर एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मर्जी एग्जिट लो। लेकिन भाई अगर ये सिस्टम अपने इंडिया में हो ना, तो एग्जिट से ही फ्री एंट्री हो, मस्त। हम दिन में घुसे थे मेट्रो में, रात हो गई क्या? मेट्रो जब घुसे तो बहुत दिन था। ये रहा इंडिपेंडेंस स्क्वायर, ये रहा इंडिपेंडेंस स्क्वायर भाई। देखा और तो मेरी बात समझा नहीं ना, मैं क्या बोला था भाई? हमारी गाड़ी गई थी। हाँ हाँ, उस साइड अब उतर के फ़ोटो खींचेंगे ना। भाई अब यहाँ से मिल्क मेट्रो से बाहर आते ही, एग्जिट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, ठीक सामने पड़ जाता है इंडिपेंडेंस स्क्वायर अपना। वो सामने देखो, वो जो बॉल सी बन रही ना, रात को निकलेंगे भाई साहब, अभी देखते हैं आते हैं वही है तो चलोगे भाई। अभी वैसे तो मुझे खुला ही लग रहा है भाई, ये फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, चलते हैं भाई। बाकी तो टाइम हो रहा है, धीरे धीरे हम लेट भी हो रहे हैं भाई बुखारा के लिए, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं बस। अब आ गए हैं रोड क्रॉस करके, वो वाला अंडरपास से इंडिपेंडेंस स्क्वायर। यहाँ पे लगता है भाई शो वगैरह होता होगा, लाइट शो वगैरह कुछ। अभी तो पूरा खाली लग रहा है, पानी भी सूखा पड़ा है पूरा, मतलब कुछ नहीं हुआ यहाँ घंटा भी। वो देखो भाई मिनी बुर्ज खलीफा यहाँ का। वो मिनी बुर्ज खलीफा है। रोड पे ऐसे सजा कर रखते हैं ये जगह जगह पे। और भाई ये रहा इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जो हम घूम चुके हैं भाई, फ़ोटो वोटो क्लिक कर ली अपनी। और ये भाई वो जो सामने 3 बिल्डिंगें दिख रही है ना ब्लू कलर की, वो अपने होटल से भी दिखती है। लास्ट नाइट वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था वही वाला, वो जो ऐड वगैरह चलते हैं, जिन पे ऐड थे या बिल्डिंग का जो प्रमोशन वगैरह था, वो इन्हीं पे चलते हैं भाई, वो 3 बिल्डिंग की। देखो सोमा करेंसी इस तरीके की होती है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं मगर मैंने दिखाई नहीं। ये भाई 2000 का नोट है, ये 5-5 हज़ार के, ये हैं 20,000 रुपये के। ये तो हैं खुले, मतलब 20 हज़ार के नोट भी खुले हैं हमारे पास। और भाई यहाँ देखो, तो मैं और नोट दिखाएं, ये हमने अलग कर रखे हैं। ये है 10,000 के नोट। और उसका देखो भाई, बड़े नोटों में हमारे पास आता है 1 लाख का नोट और 50,000 का नोट। ये 1 लाख के नोट है भाई, ये सारे 50,000 के नोट हो गए। फिर ये आगे 10,000, 20,000, 20,000 का नोट देखो भाई, और ये 2-2 हज़ार की चिल्लर। भाई अभी हमने ये टैक्सी बुक करी है, और ये हमारी हुई है 16 लाख सोम में बुखारा के लिए। हम तशकेंत से निकल चुके हैं, और पहले हमने यंडेक्स से बुक करी थी, तो वो हुई थी 24 लाख सोम में। फिर हमने वो कैंसिल कर दी, क्योंकि हमने देखा नियर बाय में कोई मेट्रो स्टेशन था भाई, यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। वहाँ पे भी हमारी पर्सनल टैक्सी होती 4 बंदों की, यहाँ पे भी हम 4 ही हैं। तो 16 लाख सोम में हमारे तकरीबन 8 लाख सोम बच गए हैं भाई। देखते हैं, बाकी ये सुबह कह रहा है कि 7 घंटे में हम पे पहुँचा देगा ये हमें। तो पोईकालो जो जगह है जहाँ पे मतलब घूमना है हमें, जहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सीधा वहीं की लोकेशन बता दी हमने। रास्ते में बाकी होटल पे कहीं रोकेगा तो देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल अब नाइट में ही गाड़ी में ही सो लेंगे, अपना आराम कर लेंगे।
ज़्यादा बढ़िया है। होटल में भी सोना ही था, वही गाड़ी में सो लेंगे हम। बाकी वही सुबह ही अब उठेंगे बढ़िया। टैक्सी जो कर रखी ना भाई प्राइवेट, वो भाई ने कहीं यहाँ होटल पे रोकी है मेरे ख्याल से एक, और लैंग्वेज तो समझ आ नहीं रही इसकी। तो इन्हें बोला है कि भाई यहाँ उतर जाओ थोड़ी देर के लिए तुम, यहाँ पे तेल वेल भरवाएगा शायद से। तो इनने बोला कि भाई यहाँ आ जाना। देखो भाई, देखो भाई था जो हमारा, उसने यहाँ रोकी है, उस साइड हमें उतार दिया था परली साइड दीवार के। फिर हम वहाँ गैलरी से इस साइड में भेजा हमको, वहाँ से इसने एंट्री ली, खुली हुई है बीच बीच में दीवार। ये पंप है, अब यहाँ पे गैस भरवा, हेलो भाई भरवा रहा है गैस। और देखो इस साइड आ रहा है,